नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 16 श्लोक नंबर 19, 20, 21 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तान अहम द्विषता कुरान संसारेषु नर अधमान छिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं जो और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर का विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार ना करें, वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर होगा, उन पर नहीं। ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र माने जाते हैं। आसुरीम योनिम आपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्त एव कौन्तेय तत् यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे आसुरी प्रकृति वाले लोगों पे कभी दया नहीं करते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, जो ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होने के कारण उनका अधः पतन होता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्लियों तथा सुअरों का जैसा शरीर मिलता है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ करने का वर्णन हुआ है। मनुष्य को अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता है तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। मिलते हैं मित्रों कल फिर श्लोक नंबर 22, 23, 24 के साथ, जहाँ पे अध्याय 16 समाप्त हो जाएगा, अध्याय 17 शुरू होगा। नमस्कार।